हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पर एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में यही चैप्टर चल रहा था, उसमें जो आधे क्वेश्चन बाकी थे वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझें, ठीक स्टूडेंट। 7.3 ये जो है यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड सब स्टूडेंट के काम के हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, अगला आप क्वेश्चन पहला, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ये पहला क्वेश्चन है उसमें। इसको देख कैसे करेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट, इसको करने के लिए वैसे तो आप सोचते होंगे cos से माइनस cos d का सूत्र लगा दें, नीचे भी लगा दें, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे भी छोटा ये है, जैसे cos 2 को आप जानते हो सूत्र, उस सूत्र का इस्तेमाल करोगे तो क्या होता है सूत्र, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर करेंगे क्योंकि नीचे कास है, कास है, कास है, काटना चाहते हैं तो कॉस में रखेंगे। वैसे तो cos 2 का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है, इस यहाँ पर cos 2 का cos 2 cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये ऐसे अल्फा में बना लेंगे, ठीक है। तो वो आगे की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो cos 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, फिर cos 2 अल्फा है, यहाँ भी ऐसे होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस है, और ये हमारे पहले से लगा है तो वो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई cos एक्स माइनस cos अल्फा। ये -1 + 1 कैंसिल आउट, dx इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना, कॉमन हो जाएगा। तो हो जाए cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो आप जैसा जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। वही यहाँ हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, और cos x माइनस cos अल्फा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। इसका फैक्टर हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक। अब ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, कट गया। ये बचा हुआ है कितना, 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos अल्फा, दोनों में इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2 cos x dx अब प्लस 2 इंटीग्रेशन। अब देखो स्टूडेंट, cos अल्फा जो है, अल्फा तो कोई निश्चित एंगल होगा, और निश्चित एंगल होने से पूरे cos अल्फा का मान एक निश्चित मान हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे। तो 2 cos अल्फा बाहर, तो क्या बचेगा, फिर 1 केवल बचेगा, 1 dx। इस प्रकार से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, cos x क्या होता है, आप जानते हो sin x होता है, फिर प्लस 2 cos अल्फा, ये लिखिए 1 का x होता है तो x लिख दिए, और हर बार कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट आंसर हो गया। x को आप चाहे पहले कह सकते हो, ठीक, जिस प्रकार से आंसर हो जाएगा, इसको आप ठीक समझ लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, तो इसमें सूत्र में लगा दिया, ये cos 2x का 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इसी वजह से cos 2 अल्फा में लगा दिया, जो कटा काट दिया। फिर जैसे जानते हो a स्क्वायर माइनस बी का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही हमने यहाँ लिख दिया। तो ये माइनस माइनस वाले कट गए, प्लस वाले को अलग करके आंसर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। इसको सोचिए कैसे हल होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 है और साइन 2x है, तो आप सोचिए अगर हम डायरेक्ट किसी को पुट करते हैं कि नीचे साइन 2 पुट कर लेंगे तो डिफरेंशियल ऊपर नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस इतना नहीं होता। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए
एक को हम आप साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है ना, इसलिए बनाएंगे ताकि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल जाए। इस टाइप में इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर तो उतार लेंगे, कास एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा एक के स्थान में लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस साइन 2x है, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस लिख देंगे डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड पर, देखिए नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा है कास पहले कह दें क्योंकि सब प्लस है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उस स्क्वायर भी है तो ऋण भी होगा तो प्लस बन जाता है। ठीक, ये हो गया, इतना होगा, डी एक्स लिख दिया करें हर बार, ध्यान दीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए क्या नीचे वाले को पुट करने पर ऊपर मिल जाएगा, तो नीचे वाले कास का तो माइनस साइन होता है, साइन का कास होगा तो साइन कास ये मिल जाएगा, कास का माइनस साइन ये मिल जाएगा, तो नीचे वाले पुट कर लिया जाए तो ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। तो लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसको पुट कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, तो साइन का आप कास ले दिए और कास का माइनस साइन दिए, और जो डी एक्स नीचे है वो यहाँ कर देता हूँ। ठीक, एक ही बार में हो जाए। ठीक है, अब देखिए पूरा अक्षरशः ऊपर का पद मिल गया, तो हो गया, ऊपर ये डी टी बन जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे वाले टी माने हो तो कितना 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो स्क्वायर है इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन जैसे जानते हो जितना पावर एक जुड़ता है ना, तो -2 + 1 और उतने से डिवाइड हो जाता है, अब प्लस ही जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा कितना t⁻⁻1 हो जाएगा, अब बटे -1 तो -1 यहाँ कर दीजिए प्लस सी, अब इसको नीचे ला लीजिए -1/t प्लस सी। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या माना गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये स्टूडेंट इसका सलूशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी ध्यानपूर्वक समझ लें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पुनः पूछ लें। ये इस प्रकार से हमने माना 1 को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी जो है वो मान लिया ताकि स्क्वायर बन जाए, ऐसे मान के इसको मान लेते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर मिल रहा है इसलिए ऐसा ये हो गया, dt हो जाएगा, हल कर लिए आंसर आ गया। ठीक है, इसको समझ लीजिए। फिर इसको अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्टूडेंट मिटा रहा हूँ। ठीक है, आज आपका 7.3 पूरा हो जाएगा, कल से 7.4 आपको पढ़ाएंगे। आप लोग इसको ठीक से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे सारी बातें आप लोगों को समझ में आवे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, tan क्यूब 2x sec 2x, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना स्टूडेंट। अब सोचिए कैसे किया जाए इसको, tan में यहाँ क्यूब पावर लगा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए, ये क्यूब को स्क्वायर tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2 तोड़ लिया जाए, इसलिए sec 2x tan 2x अगर मिल जाएगा इकट्ठा, तो आप जानते हो कि sec का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, वो यहाँ मिल जाएगा मानने पर, और जो tan स्क्वायर रहेगा उसको हम sec स्क्वायर x -1 बना लेंगे। जैसा जानते ही हो कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना, इस पर पक्षांतर कर लें, इसको इधर ला लेंगे तो हो जाएगा, तो इसको तुम तोड़ेंगे तो होगा क्या, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, इसको समझ लीजिए। अब आप थोड़ा ही समझिए कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर को tan स्क्वायर को मान लाना है तो sec स्क्वायर माइनस इधर करना है, क्योंकि तभी उसको पुट करने में ये बातें मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना पर क्यों ऐसा हम तब तोड़ रहे हैं, सीधे क्यों नहीं रख रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, तो tan जो लिखा स्क्वायर में, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर 2x -1। ठीक, अब बगल में इसको चाहे इसी पर उतार देंगे tan 2x
इंटू सेक 2x dx। ये हो गए स्टूडेंट। अब सोचिए क्या माना जाए, इसमें ये बगल के जो फंक्शन लिखा हुआ है tan sec मिल जाए। इसमें अगर sec 2x मान लो, स्क्वायर नहीं मान लो, स्क्वायर हटा करके sec 2x मानोगे तो sec का आप जानते हो sec x tan s होता है, और 2 है तो 2 2 लगता जाएगा, और जो 2 डिफरेंशियल से फिर से आएगा वो डिवाइड कर दीजिएगा। लेट t इज इक्वल टू sec 2x, देयरफॉर dt अपॉन dx लिख दिया। sec का हो जाएगा sec 2x और tan 2x, और 2x का जैसे जानते हो x के अलावा जो भी फंक्शन ज़्यादा रहे, चाहे गुणांक में हो चाहे पावर में हो, उसका अगेन मैंने पुनः डिफरेंशियल करके वही बगल में इनटू में करके लिखा जाता है, आप जानते हो। तो 2x का 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया, dx यहाँ कर देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब ये देखिए सारी बातें मिल रही, जो 2 नहीं मिल रहा है 2 को डिवाइड कर दूँ, है ना, मैं 2 यहीं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ऐसा कर दिया आप, इस पूरा मिल रहा है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये इसको t माना गया है तो t स्क्वायर माइनस 1, और इसके स्थान में क्या हो जाएगा dt/2, तो dt यहाँ लिख दूंगा, 2 कांस्टेंट होने के नाते बाहर हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt, अब प्लस c जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 t3/3, यहाँ 1/2 एक 1 का t हो जाएगा t प्लस c, और t की वैल्यू बढ़ दीजिए, t की वैल्यू 1/3 to 6 हो जाएगा ये, और t में sec 2x माना गया है तो sec 2x, अब पावर 3 है तो पावर 3 यहाँ लिखा जाता है। ठीक, माइनस t यानी sec 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस c, ये स्टूडेंट आंसर हो गया। इसको भी उतार लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में जरूर आया करते हैं क्वेश्चन, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो, हम 1 सेकंड के रुके हुए हैं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए पूरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलता हूँ, समझ में आ गया हो स्टूडेंट, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है इंटीग्रेशन tan 4x, इंटीग्रेशन tan to पावर 4x dx। इसको स्टूडेंट समझिए कैसे करेंगे, 4 है ना, अब इसके पहले मैं बताया था साइन में 4 था, कास में 4 था, उसी प्रकार तो स्क्वायर पर स्क्वायर कर देंगे, तो इसको भी इसे करेंगे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये स्टूडेंट tan स्क्वायर 2 बार हो गए, तो इसको आप 2 बार कर दीजिए, तो tan स्क्वायर x, फिर लिख दीजिए tan स्क्वायर x dx। अब स्टूडेंट एक tan को आप सेक बनाएंगे, है ना, तभी तो बन पाएंगे, मानेंगे उसको तो tan को चाहे पहले वाले दूसरे वाले को, तो tan को क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, और एक tan अपना ये लिखा रहे tan स्क्वायर x और dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसको गुणा कर दीजिए, खोल दीजिए। ठीक, क्योंकि मिलना चाहिए इसमें, तो अब ये चूंकि माइनस है बीच में ना, अगर इंटू होता तो ठीक है, tan s मान लेते सेक स्क्वायर मिल जाता, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो इसको अलग अलग कर लीजिए, फैक्टर अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर tan डी एक्स, अब माइनस 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, tan स्क्वायर एक्स और dx, ये हो गया। अब सोचिए स्टूडेंट क्या हो, कैसे हो इसको, अगर पहले वाले टर्म को देखिए, अगर यहाँ tan मान लें तो सेक स्क्वायर होता है, मिल जाएगा, इसको टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे डायरेक्ट, यहाँ तो कोई फंक्शन है नहीं, तो यहाँ भी इसको तोड़ना पड़ेगा ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 में तब बनेगा। चलिए, तो इसको तो पुट कर जाता हूँ, इसको तोड़ लूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, माइनस क्या होगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसा। ठीक है, डी एक्स, ये माली उतर हुआ है, उतार दिया हूँ, सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स dx, इसको मैं उतार दिया, इसमें नहीं पुट किया हूँ, अब इस नेक्स्ट में पुट करूँगा। लेट t इज इक्वल टू क्या होगा tan x,
अब डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये देखिए और ये मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको टी माने हैं, टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस इसमें आइए तो माइनस, अब इसमें एक बार इसको लिख दूँ, ठीक है, ये अलग कर दूँ इसको, ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डी एक्स, अब प्लस सी जोड़ दिया करिए, इतना समझिए हो गया। अब इसका तो आप जानते हो सीधे tan x होता है, 1 का x हो जाएगा, इसको t³/3 हो जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दो ऊपर का, स्टूडेंट समझ लीजिए 4 है तो स्क्वायर पे स्क्वायर किया, ठीक है, tan स्क्वायर हुआ, अब एक tan को सेक स्क्वायर -1 कर दिया, फिर गुणा कर दिया, दोनों को अलग अलग टर्म में हो गए, अब यहाँ पर tan को मान लिया तो सेक मिल जाएगा, इसको अलग अलग कर दिया तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, इसी के आगे इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, चलिए यहाँ तक ये मिटा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स को ये है तो कितना होगा T3/3, ठीक, और माइनस इसका हो जाएगा tan, अब इसमें तो x ही था ना, ठीक है, x ही लिखेंगे, है ना, ये हो गया, तो ये हो जाएगा tan x हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा, t में क्या माने थे, tan x माना गया था, ये हो जाएगा tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस सी, इस प्रकार से ये स्टूडेंट क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, समझ बात आ गई, इसको आप लोग ठीक से उतार लें। फेयर बना लिए होंगे ना आप लोग, फेयर बना के पूरे इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर डालिए। हाँ, ये दोबारा फिर नहीं मौका मिलेगा स्टूडेंट आपके लाइफ में, इंटीग्रेशन अगर इंटर में आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता आप BSc कर रहे हो मैथमेटिक्स लेकर के, तो पूरी सारी चीज़ें आपको BSc में पढ़ना पड़ेगा, या बीटेक करो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहाँ भी हर जगह जानना पड़ेगा सब सारी चीज़ों को, इसलिए अभी से इसकी मजबूती आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अब स्टूडेंट्स को मिटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है sin³ प्लस cos³ डिवाइड बाई sin² इंटू cos², sin² इंटू cos² और dx, ठीक है स्टूडेंट। तो सब प्रकार क्वेश्चन है ना, अभी ये हर प्रकार से मैं पूरे किताब आपके CBSE बोर्ड में जो भी NCERT और CBSE बोर्ड जो भी दोनों हैं उसको जो बेस्ड NCERT है उसके सारे क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिससे कठिन हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर A³ प्लस B³ है, तो सूत्र लगाएंगे, सतह नहीं है कि आप फैक्टर करिए, सीधे ये इंटू में है तो इसका दोनों में डिवाइड कर दे जाइए, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, sin³ डिवाइड बाई sin² इंटू cos² प्लस यहाँ लिखेंगे cos³ डिवाइड बाई sin² इंटू cos², दोनों में इंटीग्रेशन कर दे, ds लगा दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट 3 बार है ये साइन है, ये 2 ही बार है, 2 बार काट दी, 3 को काट दिया, मैंने साइन एक से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये cos², ये 3 को काट दिया, तो एक साइन बचा हुआ, नीचे cos² है, तो एक साइन और एक cos मिलकर tan बन जाएगा, एक बटे जो cos बचेगा वो sec बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इतना आप लोग समझते हो, tan x इंटू sec x प्लस यहाँ ये एक cos बाकी है, sin² है, तो एक cos और एक साइन मिलकर तो काट हो जाएगा, और जो एक साइन है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x हो जाएगा, dx लिखते जाइए, चलिए ये हो गया, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब ऐसा फंक्शन आप जानते हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल करें tan x से sec x हो जाए, तो जानते हो sec x होता है, तो सीधे इसके स्थान में सीधे sec x लिख दीजिए। यहाँ देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल करें cot cosec या cosec cot हो जाए, तो आप जानते हो cosec x का माइनस cosec x cot होता है, अब माइनस इसके पास नहीं है तो आप माइनस अपने में लगा लीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cosec x अब प्लस ही जोड़ दीजिएगा, ये सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, ठीक से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार करना है आपको।
हर छोटी छोटी बात को समझिए, एक बार ठीक से आप पढ़ रहे हो, इंटर में हो, नई चीज़ है आपके लिए, इसकी मैं हर चीज़ लेके चल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, सारी चीज़ समझा रहा हूँ। और कुछ वीडियो में इसके पहले आपको बहुत सुपर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया हूँ, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्रिक इंटीग्रेशन बताया हूँ, उसको भी देखा करिए आप लोग। चलिए हो गया मिटा दी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्रम देख लिया करिए, मैं इसमें डाला हूं अपना 1 2 3 4, तुम लोग अपना किताब से सब क्वेश्चन की संख्या से मतलब ना रखिएगा कि वो क्वेश्चन वही नंबर का हमारी किताब से मिल रहा है, हम जो पढ़ा रहे उससे मिल रहा है किताब से, बस आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, बस हो गया। ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब आगे आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला बताने जा रहे हूँ। इंटीग्रेशन 1/, एक दो बीच में छोड़ रहा हूँ, उसको तुम कर लोगे, है ना। तो 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है इस प्रकार क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे करेंगे, समझिए इसको ठीक से। देखिए अब यहाँ हम कैसे करें, यहाँ पावर 3 है, तो जैसे हम ऊपर भी ले जानते हैं कॉसेक हो जाएगा, ऊपर ले सेक क्यूब हो जाएगा, तो दोनों में आपस में तालमेल नहीं खा रहा कि एक को मान लें तो दूसरा वैसे मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि किसी कीमत पर ऊपर सेक स्क्वायर हो जाए और नीचे टेन हो जाए, क्योंकि साइन है ही, अगर कॉस कैसे भाग हो जाए तो टेन बन जाएगा, और टेन का डिफरेंशियल आप जानते हो सेक स्क्वायर होता है, वो ऊपर मिलना चाहिए, तो यही मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इंटीग्रेशन शुरुआत करने से पहले 1 सेकंड दिमाग में सोच लेनी चाहिए कि हमें क्या पुट करना है, क्या डिवाइड करना चाहिए, किस ढंग से सरल करें उसको करें, ताकि वो सरलीकृत हो जाए, नहीं दोबारा ना लगाना पड़े, नहीं 2 बार 3 बार मिटाइए फिर लगाइए, वो काम ना करना पड़े स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। चलिए तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ क्या उचित होगा, काश एक्स से ऊपर नीचे, जब नीचे भाग करूंगी तो ऊपर भाग करूँ, नीचे क्यों भाग कर रहा हूँ, टेन बनाने के लिए, तो ऊपर भी काश भाग करिए। अच्छा देखिए, मैं ऊपर का मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, ये 1/cos x, अब यहाँ भी काश से ऊपर भाग कर, तुम लोग समझते हो, समझ जाओगे, ये कर दिया, ऐसा क्यों किया, टेन बनाने के लिए। और ऊपर क्या बन जाएगा स्टूडेंट बताइए, ऊपर 1/cos को सेक कहते हैं, सेकेस हो गया, और नीचे साइन बटे कास क्या कहते हैं, टेन कहते हैं ना, टेनस हो गया। और ये कास क्यूब अभी और बाकी है, तो ये नीचे से ऊपर जाए क्या हो जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा, अब एक सेक पहले से है तो सेक टू पावर 4x हो जाएगा ds। ये बात आप सब लोग समझ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब टेन का डिफरेंशियल करोगे सेक स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ तो 4 पावर है, इसको दो पावर में तोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर इंटीग्रेशन और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स, ठीक है। अब एक टेन को माने तो मिल जाएगा, लेकिन ये इसको हटाइए यहाँ से, तो ये कैसे हट सकता है, इसको टेन में बना लीजिए, तब हल हो जाएगा। तो ये एक इसी को कर लीजिए, सेक को, उसको पढ़ा रहने किनारे वाले को, तो सेक को लिख सकते हैं कितना, 1 + टेन स्क्वायर एक्स, और ये वाले सेक को आप निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू टेन एक्स, और इसका डिफरेंस आप जानते हो, देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और डी एक्स, ये देखिए मिल रहा है ना, ये देखिए सेक स्क्वायर डी टी बना देगा, और यहाँ टी भर दोगे, ये हो जाएगा 1 + टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर होगा डिवाइड बाई टी, और ये डी टी हो जाएगा। समझिए स्टूडेंट, ठीक से समझ में आ रहा है बात इतना, बस अब तो आंसर हो गया आपका, अब तो इसके आगे आप कर लोगे तुरंत, ये टी का दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो 1/t dt, और यहाँ करोगे टी कट जाएगा, तो कितना ये dt ये प्लस है, तो कितना होगा टी dt हो जाएगा। और 1/t के बोलिए क्या होता है, जानते हो log t होता है, और t के स्थान में कितना t²/2 हो जाएगा। अब t के स्थान में मान लीजिए, तो t के मान क्या मान रखोगे, क्या t के स्थान में क्या 10 माना गया है, तो मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख दूँ, देख लीजिएगा, देयरफॉर log t के स्थान में क्या है 10x, और जैसे जानते हो लॉग हमेशा मॉड में चलता है, ठीक है, क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करता है, नेगेटिव को नहीं, इसलिए। अब प्लस टी, ये क्या है, स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ना, और टी मतलब टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 अब प्लस सी, ये स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है, समझ में आई बात, ये इसका आंसर ये है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिए, ठीक से सारी बात को समझ लीजिए, किस प्रकार से हमने कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड किया, ताकि नीचे टेन बन जाए, ऊपर सेक बन जाए, तो नीचे को पुट करें तो ऊपर मिल जाना चाहिए, तो वही मिला, 4 पावर था, दो में कर लिया, एक सेक को 1 + टेन स्क्वायर बना लिया, अब ये टी को मान करके टेन इसको टी मान लिया, हल कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड, समझ में आई बात, ये ठीक से समझ इसको, उतार लीजिए ठीक से, ठीक है, मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा कि 7 होगा, ये आप जानिएगा। इंटीग्रेशन है अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, कुछ तो सरल है, मैं लिख देकर थोड़ा हिंट कर देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे cos 2x है, डिवाइड बाई है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, डी एक्स कर दिया। अब स्टूडेंट देखो ये कैसे किया जाए, सीधे पुट करोगे तो आएगा नहीं, है ना, cos का माइनस साइन, साइन का cos हो जाएगा, ऊपर तो cos 2x लिखा है, तो cos 2x का सूत्र जानते, कई सूत्र तो जानते हैं, और ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें इस टाइप का ऊपर मिल जाए, भले माइनस प्लस में हो। तो स्टूडेंट इसको आप समझते हो, क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप लोग जानते हो, और डिवाइड बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी को लगा दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और cos एक्स माइनस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइड बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब आप ये देखिए ये चीज़ मिल रहा है ना, बस आज 2 बार है, तो एक बार तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना हुआ, इंटीग्रेशन cos एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स, इतना हो गया। अब इसके आगे इसमें सोचिए, क्या नीचे का डिफरेंशियल करें ऊपर मिल जाएगा, ऐसा बन जाए तो बिल्कुल इजी हो जाए, लाग में हो जाता है वो आंसर जानते हो। तो cos का स्टूडेंट डिफरेंशियल माइनस साइन, वो देखो मिल रहा है, और साइन का cos ये देखो मिल रहा है, तो इसको मान ले तो पूरा ऊपर मिल जाएगा। ऐसे केस में क्या करो, इसको पुट करो मिल जाएगा, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, log t, टी में ही मानोगे, log यानी cos एक्स प्लस साइन एक्स का मॉड, है जानते हो, log रहे तो मॉड हमेशा होता है, प्लस, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, एक लाइन में संक्षिप्त कर दिया हूँ, आप पुट करने जान चुके हो, अपने मान के कर लोगे। चलिए इसको हो गया, इसको उतार लीजिए, फिर अगला बताऊँ। और स्टूडेंट ये भी बताया करिए बीच में, कमेंट में जरूर कहा करिए मेरा वीडियो कैसे लगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ढंग कैसे है, थोड़ा आप बताया करिए, इसलिए पढ़ाने वाले टीचर का हौसला बुलंद होता है और उत्साह उमंग आता है पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग जरूर बताया करिए मेरा पढ़ाना आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, धीरे तेज कैसे मैं चल रहा हूँ, स्पीड क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। अगला देखिए क्वेश्चन, अब मैं तुम लोगों को सारी चीज़ पढ़ा डालूंगा, समझ लीजिएगा, छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन जितने भी होंगे, यहाँ तक कि मैं इंजीनियरिंग का जेई मेंस तक के क्वेश्चन आप लोग सब सिखाऊंगा। धैर्य भर रखिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा स्टूडेंट। और मेरे पिछले वीडियो बने भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, जेई के कोई क्वेश्चन दिए हैं, जेई मेंस एडवांस, इस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन सारी चीज़ें मैं पढ़ाया हुआ हूँ वीडियो में। अगर खोजोगे इस समय मेरे 121 वीडियो बन चुके हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बस तुम लोगों को समर्पित से लेकर पढ़ा रहा हूँ मैं, मेहनत से पढ़ो, स्कूल बंद है, आपका नुकसान न हो, बस यही एक मेरी मंशा है। और इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा आप जानते ही हो, साइन इनवर्स cos एक्स डी एक्स, विद्या है, विद्या अकारत नहीं जाती, ज्ञान है तो खूब पढ़ाया लिखाया जाए, हाँ खूब रिवीजन किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos एक्स डी एक्स है। अब ये इनवर्स आ गया स्टूडेंट, कैसे करेंगे, अब इन्वर्स है तो जैसे साइन इन्वर्स है, अब बगल में कास साइन होता तब तो साइन इन्वर्स साइन से कट जाता, तो अब ये तो साइन इन्वर्स है, ये कास है, तो या ये भी कास इन्वर्स होता तो ये कास से कट जाता। तो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एक बेटा फार्मूला है, सूत्र है, वो मैं बता दूं, होते 3 इन्वर्स के 3 हैं, तो एक मैं पहले देख जो यहाँ काम आ रहा है उसको बता रहा हूँ। स्टूडेंट साइन इन्वर्स एक्स लिखा हो, सब लोग ध्यान दें, प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसको 90 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। अब यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स में हम मान लो कॉस एक्स लिख दे रहे हैं, ये लिख दिया, जो यहाँ हो वही फिर यहाँ एंगल के रूप में होना चाहिए, पूरा ये एंगल ना होता, इनवर्स एंगल होती है, ये वैल्यू मानी जाएगी, है ना, एक्स, तो ये कॉस इनवर्स कॉस ऐसा लिखा हो तो भी कितना होगा, 90 होगा। मैंने इसके स्थान में कुछ भी हो, जो हो दोनों में सेम होना चाहिए, ये होता पहला सूत्र। इसी में स्टूडेंट और बता दूं, मैंने सेक इनवर्स कोसेक में 90 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो तब भी 90 होता है। 3 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो स्टूडेंट यही सूत्र यहाँ लागू होना, ध्यान दें,
ये वाला ध्यान, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, ये हो सकता है 90 माइनस उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो जाएगा, इधर लिख देंगे साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आई, ये लिखेंगे, इसके स्थान में ये लिखेंगे तब ये इंटीग्रेशन सरलीकृत होगा, ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक तरीका और, जब वन मान लो तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से लगाओ, थोड़ा जटिल हो जाएगा वो, ये सबसे सिंपल हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाएगा। है तो ये हो जाएगा, इसके स्थान लिखोगे कितना 90 माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स ये है इनवर्स, ऐसे करें। तो अभी अलग अलग करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, पाई/2 बाहर कर लीजिए तो 1 डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ध्यान दिए, कॉस इनवर्स एक कॉस है, मैं बताइए इनवर्स माने प्रतिलोमय होता है, उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा है, ये कॉस, ये समझ चलिए कॉस ये इनवर्स दोनों कट जाएंगे, जब कभी इस प्रकार रहे जैसे साइन इनवर्स साइन हो, टैन इनवर्स टैन हो, तो आपस में कट जाएंगे, आगे जो वैल्यू रहेगी वो लिख दिया जाएगा, ये कट तो क्या बचा, एक्स बचा है वही लिख देंगे, एक्स इंटीग्रेशन का चिन्ह डी एक्स लगा देते हैं। अब इस आगे बढ़िए, 91 का आप जानते हो एक्स होता है, एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया, है ना भाई, ना छोटा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझ में आ गया ठीक से स्टूडेंट, इसको मिटा दें। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन, ये सूत्र भी डाल लें, इसमें 3 सूत्र होते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan cot इनवर्स एक्स वो भी 90 होता है, और एक और sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वो भी 90 होता है, तीनों है। आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें सब और सिखा दूंगा इस सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन 1/, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई साल एग्जाम में आ चुका है, समझ लीजिए कई बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। आप पिछला क्वेश्चन देखिए 2016, 17, 18, 19 में सब आ चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ध्यान दीजिए। अब ये कैसे हल हो, ये इंटू के रूप में है तो ये जटिल दिख रहा है अभी, अब खंड होना चाहिए, 2 पार्ट में होना चाहिए तब इंटीग्रेशन संभव होता है। अब 2 पार्ट कैसे बने, अच्छा सोचे हम 2 से गुणा भाग करें तो 2 cos A cos B लिखेंगे, तो वो तो नीचे रहेगा, ऊपर होता ही बात तो बन जाता, वो तो नीचे रहेगा, ऊपर तो एक ही रहेगा, 2 पार्ट नहीं बन पाएगा इसमें यदि सूत्र लगाएंगे तो फिर कुछ इसमें गुणा भाग करा के ऊपर हम ऐसा एडजस्टमेंट करें ताकि एक टर्म 2 टर्म बन जाए प्लस माइनस के रूप में। आपको इसको समझना होगा, ध्यान दें, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ तो आप क्लियर कर लेंगे। इसमें स्टूडेंट क्या किया जाए, इसको साइन में साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी के सूत्र में लाने का हम प्रयास करेंगे। वो कैसे करेंगे, ध्यान दें, एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए लिख देता हूँ और यहाँ साइन लगा देता हूँ, मैं बता रहा हूँ साइन क्यों लगाया। फिर यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस की माइनस, ताकि इस ढंग 1 मिल भी जाए, माने कांस्टेंट मिल जाए, कांस्टेंट वेरिएबल ना आने पाए। अगर स्टूडेंट अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करूँगा तो एक्स एक्स मिल के 2x हो जाएगा, या हमें आप पहले बता चुके हैं कि एक्स का डिवाइड और इंटू नहीं किया जाता, वेरिएबल का नहीं किया, कांस्टेंट का डिवाइड या इंटू किया जाता है, वेरिएबल का नहीं। तो इस प्रकार हम बनाएंगे कि वेरिएबल ना रहने पाए, तो स्टूडेंट माइनस लगा दूँ तो माइनस एक्स माइनस बी कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट हम यहाँ रेखा कोष्टक कर रहे हैं, ये भी कोष्टक काम करता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी कर देते हैं ऐसे, तो इस प्रकार मैं कर दिया इसको। अगर खोलेंगे इसको तो कोई माइनस एक्स से प्लस बी हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो क्या हुआ बी माइनस ए, यानी साइन बाहर है, साइन बी माइनस ए ऊपर हो जाएगा, जबकि ऊपर तो एक ही है। तो कहने में ये हम अपने से एक कांस्टेंट मान, इस कांस्टेंट है ये, कैसे साइन बी माइनस ए, बी और ए तो कांस्टेंट है, तो साइन में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब ऊपर से ना किया तो उतने से स्टूडेंट भाग करूँ, कितने से भाग करूँ, ध्यान दीजिएगा, साइन बी माइनस ए। अब समझो ये साइन बी माइनस कैसे हुआ होगा, अरे इसको खोलोगे जब तो ये कट जाएगा तो बी माइनस से बचेगा, माइनस प्लस बन जाएगा, वही डिवाइड कर रहा। ये अचर है, अचर से इंटू डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा ये मैं क्यों किया इसको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान दें, और नीचे उतार लीजिए इंटू के cos एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सब जब तक अब तक मैं पढ़ा इस प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 101% ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, निश्चित रूप से पूरा मेरा चैलेंज है, ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसको। अच्छा अब इसको यहाँ कौन सूत्र लगाओगे, तुम लोग जानते हो साइन ए माइनस बी का सूत्र, इसको आप ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो साइन ए माइनस बी सूत्र होता है
साइन ए इंटू का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइन में रहेगा एक कॉस में रहेगा, तो ये भाग करेंगे तो एक कट जाएगा कॉस, एक साइन बच जाएगा तो टेन बना देगा। ऐसे इस वाले में एक कट जाएगा एक बच जाएगा तो अच्छा सही रहेगा। अगर स्टूडेंट इसी में हम सोचते कि हम कास वाला लगा दें, जैसे कास भी तो हो सकता था, कास ए कास बी कर दें, तो स्टूडेंट होगा क्या, उसमें कास कास उसका सूत्र क्या होता है, कास ए कॉस बी, अब माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, साइन ए साइन बी, और जब डिवाइड करोगे तो पूरा एक पद कट जाएगा, और फिर सेकंड वाले में तो उसमें जटिल हो जाएगा, और इस प्रकार करने में सरल हो जाएगा। आप चाहे कर सकते हो कास भी लगा करके, और फिर इसमें देखिए कौन सरल रहेगा। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार साइन सोचे रहिएगा, तो ये इतना हो गया, उसमें डिवाइड कर दिया। अब सोचिए इसको लिखिए 1 साइन बी माइनस ए। ठीक है, हाँ कुछ बातें मौखिक बोल देता हूँ, उसको थोड़ा समझते रहिए, तब आपको इंटीग्रेशन पूरी सी बात समझ में आएगी। अब यहाँ सूत्र लगा साइन ए माइनस बी का, है ना, बोलिए साइन ए इंटू कास बी, बी माने एक्स माइनस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी एक्स माइनस ए इंटू साइन बी यानी एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा डिवाइड। ये डिवाइड है तो ये डिवाइड दोनों में कर दें अलग अलग, है ना, एक बार में एक लाइन की बचत हो जाएगी आराम से, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी। ये कॉस एक्स माइनस है इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ भी कास एक्स माइनस है इंटू कास एक्स माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये जब हो गया तो इंटीग्रेशन में दोनों में लगा दूँ, अलग पार्ट भी हो जाए। ध्यान दीजिए कोष्टक कर देता हूँ क्योंकि ये तो दोनों में रहेगा। ठीक है, और डी एस डी लग दीजिएगा। अब स्टूडेंट ये यहाँ देखो कट रहा है, यहाँ से ये देखो ये वाला कट रहा है ना, तो अब कितना होगा साइन एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस ए बचा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगली लाइन शॉर्ट में बताऊँगा, साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस ये बचा हुआ है। अब आप इसको उतार लीजिए बगल में, ये साइन बी माइनस ए, ये कांस्टेंट टर्म है जानते हो। स्टूडेंट सोचिए, हमने आपको बताया है कि जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल जाए तो नीचे वाले को लाग में लिखा जाता है, आप जानते हो। तो अगर इसको तुम पुट करोगे लेट टी इज इक्वल टू कास एक्स माइनस ए, तो क्या होगा, हाँ माइनस साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा। एक्स तो एक ही होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, यहाँ माइनस नहीं है, तो आप अपने प्रश्न में ही जो लिखोगे इसको में लाग में वो माइनस कर लीजिएगा। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन मैं सीधे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माने ध्यान दीजिए, जैसे मानोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप माइनस यहाँ कर लेंगे। कैसे, एक बार मैं समझा दूँ, नहीं आपको लोग दिक्कत कर दोगे। देखो टी इज इक्वल टू क्या होगा, कास एक्स माइनस ए मान लीजिए, तो देयर फोर डी टी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ माइनस नहीं है तो ये आप माइनस यहाँ कर लेंगे, इस प्रकार से माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए होने जाएगा साइन एक्स माइनस डी एक्स, उससे हम क्या लिखिए एक्स माइनस ए और डी एक्स ये अपना ही है, तो ये डी टी बना देगा, माइनस डी टी बना देगा, ये अपना टी हो जाएगा। तो अब लिख दो यहाँ पर और नीचे करके, समझ आ गया इतना, और इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सावधानी से समझिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये माइनस, एक बार लिख दूँ इंटीग्रेशन करके, है ना, माइनस ये आपका क्या डी टी अपान, इसको टी माने हैं तो ये टी हो गया, चलिए इस प्रकार हो जाएगा। और ये माइनस है, ध्यान दीजिए, ये माइनस लगा दिया। अब नीचे से ये फिर से वैसे है कास, हाँ कम माइनस में होता है, और ये माइनस है भी, तो जब माइनस आएगा वो प्लस बना देगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ बी था यहाँ ए था, तो यहाँ अलग अलग ना मानोगे, वही टी ने मान लेना, उसमें फिर यस मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 1/यस डी यस, अब प्लस सी जोड़ दोगे, यही कहना है, जहाँ यस बराबर कॉस एक्स माइनस बी कह देंगे बस, और क्या, फिर उसको कर देंगे जान। अब ये कोष्टक कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसकी बात समझ में आ रही है सबको, तो बस हो गया, ये कितना है लाग टी हो जाएगा, ये लाग यस हो जाएगा, यस में मान रख देना, यहाँ टी में मान रख देना, बस हो गया। ये माइनस रहेगा तो नीचे पहुँच जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। चलिए इसको मिटार के आगे लिख रहा हूँ, इसी के आगे, है ना, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं गुणा भाग कराया क्यों ऐसा किया, सब समझा चुका हूँ 2 बार, इसको मैं, ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिए ठीक से। रजिस्टर, चलो तो इसको स्टूडेंट देखिए, अब आगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 1/साइन बी माइनस ए कोष्टक, इसका हो जाएगा माइनस लाग टी, टी के स्थान में क्या माने हो, क्या माना गया था, कास, क्या माने थे, कास एक्स माइनस ए ना, कास एक्स माइनस ए, ऐसा ये जानते हो, मार्ट तो लगा दिया जाता है, चलिए हमने लगा दिया मार्ट, फिर ये प्लस है यहाँ पर,
इसको लाग यस हो जाएगा। और यस में क्या माना गया है, कास यक्स माइनस बी, यहाँ भी मार लगा दीजिए, अब प्लस सी जोड़ दीजिए, इस प्रकार कर दीजिए। ठीक स्टूडेंट, समझ में आई बात, ये कैसे माना गया, आप समझ में आ गया ठीक से। हमने मान लिया सावधानी पूर्वक, और नीचे का डिफरेंस नीचे माने हैं तो ऊपर मिल जा रहा है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे, तो 1 साइन बी माइनस ए, ये हुआ। अब जो लाग की प्रॉपर्टी कहती है, जैसे लाग यम बटे एन हो, डिवाइड बाई एम हो, तो लाग यम माइनस लाग एन हो जाता है। तो देखो ये प्लस वाले पहले समझो, ये माइनस में समझोगे तो इसको लाग की प्रॉपर्टी हो जाएगा ये अपान ये, ठीक है, लाग यानी कास यक्स माइनस बी डिवाइड बाई कास यक्स माइनस ए। अब पूरे में से मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा। लाग ऐसा जानते हो ना, लाग यम अपान एन रहे अगर कहीं, ये होता है लाग यम माइनस लाग एन की प्रॉपर्टी लग जाती है। बस ये माइनस था, ये वाला माइनस था, तो उसको नीचे कर दिया गया, ये नीचे हो गया। अब ये हो गया तो ना, अब प्लस सी जोड़ दीजिएगा। स्टूडेंट ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ आई बात, ये इसको ध्यान से समझ लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, इस एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, ठीक से, इसको समझ में आ गया होगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी समझ लीजिए। इस प्रकार से ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अगले चैप्टर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 यही लिख देता हूँ, चलिए। इंटीग्रेशन e टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कास स्क्वायर e टू पावर x इंटू एक्स, इस प्रकार का है स्टूडेंट। ठीक है, ये नीचे है, ये पावर लगा है स्क्वायर का। अब यहाँ सोचिए कैसे किया जाए, क्या पुट किया जाए। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। e टू पावर x इंटू एक्स, अगर ये पुट कर लें तो ये पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, करके देख लीजिए आप। लेट यानी लेट t इज इक्वल टू ई टू पावर x इंटू एक्स, इसका डिफरेंशियल dt बाई डी एक्स, जैसे जानते हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जानते हो ना, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन कक्षा 11 में भी आप लोग पढ़े हो उसको। तो फर्स्ट फंक्शन है ई टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल डी बाई सेकंड फंक्शन है, इसका 1 हो जाता है, प्लस सेकंड फंक्शन यानी एक्स, इसका डिफरेंशियल तो वही होता है, ये हो गया। अब ई टू पावर दोनों से कॉमन है तो कॉमन ले लो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा। देखो मिल गया, देखो ये ई टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ये पूरा डी एस मिल जाएगा यहाँ से, ये क्या बन जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसके स्थान में हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका डी टी बन गया। नीचे कास स्क्वायर, हाँ ठीक, कास स्क्वायर, ये टी हो गया है ना स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर टी है ना, सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा डी टी। अब प्लस सी जोड़ते जाओगे, इसका क्या हो जाएगा, बोलिए। आप जानते हो tan होता है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करने में ये मिल जाएगा, तो tan t हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। और t में मान रख देना, तो t में क्या माना गया था, t माना गया था है e टू पावर x इंटू एक्स, तो e टू पावर x इंटू एक्स ये हो जाएगा, अब प्लस सी, ये स्टूडेंट आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सावधानी पूर्वक पढ़े रहिए, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया, tan कोष्टक है ये e टू पावर x इंटू एक्स प्लस सी। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में दिए रहते हैं, उसी 4 विकल्प दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें कौन सा ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है, ध्यान दें इस प्रकार लगाएं इसको सुबह से। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। और आप लोगों से मेरा यही बार बार अपील है कि अभी सभी इष्ट मित्रों को आप बताया करें, ये ना सोचे कि मैं अकेले ज्ञान ले लूँ। सारे जितने आप अपना प्रचार प्रसार जितने दूसरों को समझाएंगे, उतने आपके ज्ञान और में विकास होगा। हम इसी पर डिपेंड हैं। हमारी एक आदत थी स्टूडेंट, मैं थोड़ा बता दूं 1 सेकंड के लिए, मैं जिस क्लास में पढ़ता था शुरू में, उस क्लास के बच्चों तो मैं पढ़ा लेता था। मैं जब बीएससी किया, फिर एमएससी किया, तो एमएससी तक के लड़कों को मैं पढ़ाता था। बीएससी में बीएससी तक के, मैंने इंटर था तो इंटर तक के लड़कों को जरूर पढ़ाया करता था, बशर्ते उसमें कोई ऐसे पढ़ाया गया, मेरे उत्सुकता के आधार पर बुला करके टोला मोहल्ला पड़ोस जहाँ जितने लड़के मिल जाएं कि आओ बेटा मैं तुमको सिखाऊंगा, आओ भाई मैं सिखाऊंगा, ऐसे कह के जरूर सिखाया करता था। उसकी इसलिए ये मेरी इच्छा रहती थी, ये मुझे बताया सिखाए थे मेरे गुरु ने, जितने आप दूसरों को प्रचार पढ़ाओगे समझाओगे, उतने आपकी बुद्धि खुलेगी, विकास बढ़ेगा, और जो भी भूला बिसरा होगा याद हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत पर हम आपसे ही कहना चाहते हैं, आप लोग भी रहिए, अपने इष्ट मित्रों को क्वेश्चन जरूर बताया करिए, और बताइए, शेयर करिए, और
ठीक है स्टूडेंट, तब आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। ये मेरा आपसे कहना है। लास्ट में अंत में ये कहना है आपसे स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर बना के खूब पढ़िए। मैं आपको इसी उत्साह उमंग के साथ हर वीडियो अच्छे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।